देव्यः ओम नमः सदेव्यः ओम नमः सदेव्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वन्दितु सर्वसिद्धि ध्रुवमचलमणोऽवं गतिं पत्ये मोक्षामि समय पाहुड मिणमो सुध केवली भणिधम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशिते चित्सुभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। गाथा अपनी 15 समाप्त हो चुकी है। 16वीं गाथा अपनी चलेगी। उसके पूर्व आचार्य अमृतचंद देव ने इस 16वीं आगे की गाथा की सूचना रूप में एक कलश लिखा हुआ है 15 नंबर का। उसमें क्या बताया जाएगा, ऐसा इस 15 नंबर के कलश में अमृतचंद्राचार्य देव ने उसकी सूचना दी है। उसकी वो 16वें कलश की भूमिका है, 16वें गाथा की भूमिका है। तो यहाँ 15वें नंबर का कलश है 52 पेज पर। एस ज्ञान घनो नित्यम बोलो आत्मा सिद्धिमभीप्सुभिः साध्य साधक भावेन द्वैका समुपास्यताम्। ईसा ज्ञान घना आत्मा, यह जो पूर्व कथित यानी पूर्व की गाथा में जिस आत्मा के स्वरूप को बताया है, ऐसा ज्ञान स्वरूप आत्मा सिद्धिम अभीप्सु भी, स्वरूप की सिद्धि स्वरूप की प्राप्ति की इच्छुक पुरुषों को अर्थात जीवों को साध्य साधक भावेन, साध्य साधक भाव के भेद से दुधा दो प्रकार से एक ही नित्यम समुपास्यताम, नित्य सेवन करने योग्य है, उसका सेवन करो। क्या कहा आगे की गाथा में, क्या बताना है कि साधक लोग और जिनको साध्य की सिद्धि हो गई है, सिद्ध जीव का क्या कर रहे, एक शुद्ध आत्मा की ही उपासना कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। इसलिए चाहे आप साधक दशा में हो और चाहे सिद्ध दशा में पहुंच जाओ, एक उस अपने स्वरूप शुद्ध आत्मा की, ज्ञान स्वरूप आत्मा की ही आराधना साध्य अवस्था में और साधक अवस्था में की जाती है। साधक दशा भी उसी स्वरूप की आराधना से प्रारंभ होती है और सिद्धि भी उसी आत्मा की आराधना में पूर्ण हो जाती। ऐसा ये आगे की गाथा में आचार्य कुंद कुंदेव बताने वाले हैं। ये पहले से उन्होंने कि आप पहले से साधक पने में भी एक उस अपने शुद्धात्मा की ही साधना करो। क्यों कि उसी से
साधना मोक्ष मार्ग की प्रारंभ होती है। और जब आप सिद्ध बन जाओगे, साध्य की सिद्धि हो जाएगी, तो वहां पर भी पूर्ण रूपेण उसी आत्मा की साधना आपकी लीन होकर के उसी की एक आराधना होती रहेगी अनंत काल तक। इसके अलावा और कोई दूसरा काम साधक अवस्था में और सात दशा में दूसरा काम नहीं होता है। जो अपन 6 ढाला के मंगलाचरण में पढ़ते हैं कि वहीं से मोक्ष का मार्ग चालू होता है, उसी में ही मोक्ष हो जाता है। 3 भुवन में सार, बीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग समार के। बीतराग विज्ञानता से ही मोक्ष का मार्ग चालू होता है और बीतराग विज्ञानता में ही मोक्ष की सिद्धि हो जाती है। तो जहां से अपने उस शुद्ध आत्मा की आराधना चालू की, वहीं से तुम्हारा धर्म का मार्ग, मोक्ष का मार्ग, शांति का मार्ग, सुख का मार्ग, निराकुलता का मार्ग चालू हो जाएगा। और उसी में जब पूर्ण लीन हो जाओगे तो आपके साध्य की सिद्धि हो जाएगी। उसी का नाम मोक्ष दशा है। पूर्ण स्वरूप में लीन हो जाना, परावलंबन पूर्ण रूप से छूट जाना, उसका नाम ही मोक्ष है। ऐसा यहाँ पर ये इस श्लोक में आचार्य देव ने आगे की गाथा में अब आचार्य कुंद देव साधकों के लिए जो स्वरूप आराधना करने योग्य है, वही सिद्ध दशा में भी उसी की आराधना अनंत काल तक होती रहती है पूर्ण। आगे अभी यहाँ से साधक दशा बताएंगे। साधक दशा तो जहाँ से आपने स्वरूप का लक्ष्य बनाया, जैसे मान लो कि शिखर जी की चलने का कार्य कहाँ से चालू हो जाएगा। आप सिंगोली में बैठे हो तो आपको अब शिखर जी का लक्ष्य बना लिया जाने का, तो शिखर जी कहाँ से जाना चालू हो जाएगा आपका? यहीं सिंगोली से, जहाँ तुम्हारा शिखर जी के लिए तैयारी हो करके और मुंह फिर गया, समझ लो कि अब शिखर जी के लिए जाना चालू हो गया मिथ्यात गुण स्थान से। सामान्य से मिथ्या दृष्टि का मुंह होता है शिखर जी तरफ। जिसको जाना नहीं है शिखर जी, उसका मुंह शिखर जी की तरफ होगा। जहां से उसका लक्ष्य निर्धारित हो गया कि अपना ये ही कार्य करने लायक है, इसके अलावा अपन को और कोई दूसरा कार्य करने लायक नहीं है, इसी में अपना परम हित है, तो वहीं से उसका क्या है, अपने स्वरूप का लक्ष्य चालू हो जाएगा। और जहां से स्वरूप का आश्रय हुआ, वहीं से तुम्हारे लिए आंशिक रूप में शांति मिलना चालू। वैसे तो जहाँ स्वरूप सन्मुखता होगी, देखो जो अपने लिए सम्यक दर्शन की 5 लब्धियां बतलाई हैं, उन 5 लब्धियों में चौथी लब्धि में आपकी कितनी स्थिति अनुभाग रह जाता है कर्मों का? अंतः कोड़ा कोड़ी प्रमाण कर्मों की स्थिति उस प्रायोगिक लब्धि में खड़ी हो जाती है। तो अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण की स्थिति वहां से हो जाती है। और जिस जीव का ज्यादा से ज्यादा अर्धपुद्गल परावर्तन काल शेष रहता है, वही जीव इस मार्ग में लग सकता है। ज्यादा भी उसके लिए भटकने का काल है तो वो तो इस मार्ग में लग ही नहीं सकता है। इसलिए ऐसा जीव तो जहां से वो अपने स्वरूप का लक्ष्य बनाकर और जहां से आराधना, वैसे तो अपन अभी शिखर जी का पक्का कर लिया है, वहीं से लोग पूछते हैं भैया बहुत जल्दी में हो, क्या कर रहे हो? कि भैया हम शिखर जी जा रहे हैं। कब? जब सब ग्राहकों से आप निपटाने लगते हो कि भैया देखो हम अभी 1 महीने तक आएंगे नहीं, इसलिए अब 1 महीने के लिए तुम्हें जो कुछ खरीदना हो, लेना देना हो, सब पूरी तैयारी चालू हो गई। तो पूछता क्या भैया क्या बात है, क्या ऐसी क्या जल्दी? कि हम शिखर जी जा रहे हैं।
तो वहीं से जहां तुम्हारी शिखर जी जाने की तैयारी, तो आपका पूरा का पूरा जीवन ही का दृष्टिकोण बदल जाता है। सारी प्रवृत्ति अब आप यहां से निर्वृत्त होकर जाने के लिए कर रहे हो, छटपटी उसकी चालू हो जाती, वहां से उसकी तैयारी अपने स्वरूप आराधना की। भैया अब ये संसार सभ्यता सार है, अब इसका काम इससे हमें निवृत्ति लेना है। अब तो अपन को स्वरूप की प्रवृत्ति करके और अपनी इस मोह रहित दशा को प्रकट करना है। वहीं से कमर कस के और बस अब तो तैयारी चालू है। तो ये तो क्या है कि जहां से लोक में भी अपन देखते हैं कि अपन को कहीं जाना है, गंतव्य निश्चित हो गया, तो वहीं से अपनी जीवन की पद्धति बदल जाती है, वहीं से अपना जीवन का सारा कार्यक्रम परिवर्तित हो जाता है। उस लक्ष्य से ही पूरे काम करते हो, वो पूर्वचर व्यवहार चालू हो जाता है। जब मार्ग पर चलोगे, वो तो जब पूर्वचर व्यवहार में तैयारी पूरी हो चुकेगी निश्चिंत होकर, तो आप फिर शिखर जी के मार्ग में गमन करना चालू कर दोगे। तो तैयारी तो आपकी पूरी पहले से खड़ी हो जाती है। जहां से आपको तत्व निर्णय होगा और अपना आत्महित का लक्ष्य बन गया, अब वहीं से आपकी बाहर से निर्वृत्ति और स्वरूप प्रवृत्ति करने के लिए सारे कार्यक्रम चालू हो जाएंगे। भैया अब हमें इस संसार में रहना नहीं है। सम्यक की बनने में ज्यादा पुरुषार्थ है, सम्यक की होके मोक्ष प्राप्ति में ज्यादा? न किसी में ज्यादा है न किसी में कम है। जो मार्ग है वो जहां जो जरूरत है उतना पुरुषार्थ करना वो उतनी जरूरी है, वो ज्यादा कम तुलना नहीं होती उसमें। शिखर जी जाने की तैयारी में ज्यादा पुरुषार्थ है कि शिखर जी के मार्ग में चलने में ज्यादा पुरुषार्थ है? कुछ न तैयारी में न चलने में, सब चलने में कोई पुरुषार्थ नहीं है। उधर भी 50 जगह अटकने के भटकने के चांस है, भूलने के चांस है, रास्ता कहाँ कहाँ जा रहा, क्या हो रहा, तो वहां पूरी तैयारी चाहिए। इसलिए आपको जो कार्य की सिद्धि करना है उसमें ज्यादा कम का सवाल नहीं है। जैसे उस कार्य की सिद्धि हो वैसा वो कार्य करेगा। रास्ते में आपको बहुत सारे व्यवधान आ गए भयंकर, तो भी आप उन व्यवधानों को जैसे होगा निकाल करके आगे बढ़ोगे। यहाँ तैयारी में आपको बहुत ज्यादा व्यवधान आ रहे हैं, तो यहाँ आप पूरी दृढ़ता के साथ उस बाधाओं को दूर करके और आप अपनी तैयारी करोगे। इसलिए यहाँ ज्यादा कम का सवाल नहीं है। आपका कार्य सिद्ध जिस प्रकार से होगा वहां उस कार्य को आपको करोगे, वही जरूरत है। वहां ज्यादा और कम का काम नहीं है। जहां ज्यादा की जरूरत हो जाए बीच में तो ज्यादा करना पड़ेगा। सहजता में व्यवस्था चल रही, सहजता में चलना पड़ेगा। तीव्र कर्मों का उदय आ गया बीच में मार्ग में, निधत्ति और निकाचित जैसा, तो वहां पर आपको वहां पूरी दृढ़ता के साथ उसका सामना करना पड़ेगा, उसमें घबराना नहीं पड़ेगा। धैर्य रख करके आपको अपने रास्ता पे जैसे बने तैसे आपको चलना होगा, चाहे रुक करके चलना पड़े, चाहे तत्काल चलने की स्थिति बने, पर आपको अपने मार्ग पर चलना है। वहां किसी प्रकार रुकना नहीं है, घबराना नहीं है, लौटना नहीं है, आपको अपने मार्ग पर चलना है। इसलिए यहां कोई कम और ज्यादा का सवाल नहीं है। सवाल है कि आप अपने मार्ग पर चलें, जो परिस्थिति आए उस परिस्थिति से निवृत्ति करके आगे बढ़े, उसमें कहीं अटके नहीं, भटके नहीं। तो यहां पर अपन को अपनी स्वरूप की आराधना, तो पहले तो स्वरूप का निर्णय करना सबसे बड़ा काम है। पहले तो रास्ता तय करना कि जाना कहां से है, शिखर जी जाने का रास्ता क्या है। अगर वही रास्ता सही नहीं निर्णय कर पाओगे तो शिखर जी पहुंच जाओगे कि नहीं। तो सबसे पहले तो तुम्हें जिस स्वरूप के अवलंबन से मोक्ष मार्ग चालू होता है उस स्वरूप का निर्णय करना सबसे पहला काम है। जहां शिखर जी जिस मार्ग से तुम्हें जाना है, पहले तो उस मार्ग का पक्का निश्चय करना कि शिखर जी का ये मार्ग है, और फिर निसंक होकर के, निर्भय होकर के, निश्चल होकर के उस मार्ग पर आप गमन करें, आप अपने मंजिल पर, गंतव्य पर पहुंच जाएंगे। तो ये सबसे प्रथम ताते जिनवर कथे तत्व अभ्यास करीजिए। तत्व निर्णय करने के लिए पहले जिनेन्द्र भगवान के द्वारा बताए हुई तत्वों का सम्यक निर्णय करना सबसे पहला काम है। बिना जाने समझे रास्ता के और चलो शिखर जी दौड़ लगाओ, किधर जाओगे?
जल्दी करो भैया, बहुत दिन से नहीं गए, अपन को तो चलना है। अरे पहले निर्णय तो करो शांति से कि जाना कहाँ है, जाना किस रास्ता क्या है उसका। आज तक अपन ने भावुकता में तो अनंत बार निर्वृत्ति ले ली, साधु भी बन गए भावुकता में, परंतु साधु बन के किया क्या? साधु बन के स्वरूप आराधना नहीं की और सब कुछ किया, इसलिए कुछ नहीं हुआ उससे। पहने जे आत्म ज्ञान बिना सुखलेश, अनंत बार साधु भी बन जाओ और बाहर में भटकते रहो। अंदर का जो मोक्ष का मार्ग है स्वरूप आश्रय से प्रकट होता है, न उस स्वरूप का निर्णय है, न उस स्वरूप का लक्ष्य और पक्ष है। कहां से मिल जाएगी शांति, कहां से मिल जाएगा मोक्ष का मार्ग? इसलिए मनमाने तरीके से धर्म नहीं होता है। पहले तो जिनवाणी को समझो, सर्वज्ञ के बिना इस मार्ग को बताने वाला लोक में कोई नहीं है। इसलिए साधुओं को भी दिया कि आगम चक्षु साधु, साधु को आगम को अपने ज्ञान में धारण करके और आगम से प्रवृत्ति करे, मनमाने तरीके से प्रवृत्ति नहीं करे। अगर आप आगम के हिसाब से प्रवृत्ति नहीं करोगे तो आप साधना नहीं कर पाओगे, इसमें तो ही होगी। इसलिए पग पग पर सावधान रह करके अपन को अपने जीवन में कि भगवान जिनेंद्र की वाणी को जहां रास्ता भूलें फौरन देखो कि भैया भगवान जिनेंद्र ने रास्ता कौन सा कैसा बताया है, कहाँ कहाँ क्या बाधाएं आती हैं, उसमें अपन को कैसे निकलना है, गलती हो जाने पर उसका सुधार करके कैसे उस मार्ग को फिर निर्दोष तरीके से अपनाना है। ये सारी बातें अपन को आचार्यों ने भगवान जिनेंद्र के द्वारा बताए हुए ज्ञान के माध्यम से शास्त्रों में लिपिबद्ध की हैं। तो आपका पूरा आगम का ज्ञान होना ही चाहिए, और सानिध्य भी जिनको आगम का व्यवस्थित ज्ञान है उनके सानिध्य में ही समझने की व्यवस्था है। जिनको आगम का ज्ञान नहीं, आचार्य समंत्र भद्रदेव ने लिखा है कि इस काल में आपके शासन की दुर्दशा क्यों हो रही, इतना निर्दोष, इतना पवित्र, इतना समीचीन, सर्व का कल्याणकारी ये आपका शासन है, फिर आपके शासन में लोग इसमें प्रवृत्ति क्यों नहीं कर रहे, यद्वा तद्वा क्यों भटक रहे? तो उसमें उन्होंने 3 हेतु दिए कि एक तो ये बाहर में कली काल है, काला कलरवा। दूसरा हेतु दिया श्रोतु प्रवक्तु, क्या है, काला कलरवा कलुषा तयोवा श्रोतु, बचना नयोवा प्रवक्तु। श्रोताओं के हृदय कलुषित है, वे वास्तव में निष्पक्ष होकर के धर्म सुनना समझना नहीं चाहते, पक्षपात तरीके से अपने तरीके से सुनना चाहते। वक्ताओं का कलुषित हृदय क्यों है? वक्ताओं को नयों का ज्ञान नहीं है। सब चीजें दोनों को चाहिए है, अंतर सिर्फ पूर्णता और अपूर्णता का अथवा कम ज्यादा का है। भाई अभी श्रोता तो पूर्ण मूर्ख भी हो सकते हैं, विद्यार्थी तो पूर्ण बिल्कुल अनपढ़ हो सकता है, पर मास्टर अनपढ़ चल जाएगा क्या? यद्वा तद्वा जानकार चल जाएगा क्या? तो वक्ता को तो पूर्ण रूपेण निर्दोष सम्यक विवेक होना ही चाहिए, मोक्ष मार्गी होना ही चाहिए। श्रोताएं तो सब प्रकार के हो सकते हैं, मिथ्या दृष्टि भी हो सकते हैं, सम्यक दृष्टि भी हो सकते हैं, आगे के साधक भी हो सकते हैं। तो श्रोता तो सब प्रकार के हो सकते हैं, पर वक्ता सब प्रकार के नहीं हो सकते। वक्ता को समीचीन सम्यक मार्ग वाला ही होना चाहिए। मिथ्या दृष्टि वक्ता नहीं हो सकती, श्रोता तो सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि सब हो सकती है। इसलिए ये मार्ग जो है जब तक, और नयों का ज्ञान नहीं, मतलब वक्ता जो है सम्यक दृष्टि नहीं है, मिथ्या दृष्टि है ज्यादातर। इस काल में सम्यक दृष्टि पैदा नहीं होते, नेता बन जाते हैं अकेले। इसलिए इस काल में भगवान जिनेंद्र आपका आचार्य समंत्र भद्र जो आता है कि आगे तीर्थंकर होंगे, उन्होंने
आचार्य कुंद के बाद अगर कोई ऐसा प्रभावक आचार्य हुआ है तो समंत्रभद्र आचार्य। तो उन्होंने लिखा कि आपका शासन तो 3 लोक में एक छत्र राज्य करने का अधिकारी है, सभी जीवों का इतना सही कल्याण कराने का और सभी जीवों को सच्चे हित का मार्ग बताने वाला शासन है। परंतु आपके शासन की ये दुर्दशा हो गई कि उंगलियों पे गिनने वाले लोग नहीं मिल रहे सही। कोई जैसे वक्त जनाब के आधार पर उनको सही बोल रहा है, वो अपनी तरफ मिलाने लग रहा है, तो क्या उसकी बात क्लियर? क्या सम्यक दृष्टि नहीं हो जनाब के आधार पर? नहीं, तुम कैसे निर्णय करोगे? विद्यार्थी कैसे निर्णय करेगा कि ये जो है सही बोल रहा है क्या गलत बोल रहा है? ये सम्यक दृष्टि ये सम्यक दृष्टि है, ये तो सम्यक दृष्टि निर्णय स्वयं कर लेता है, परंतु जिसको अपना कल्याण करना है, ग्राहक भी कौन दुकानदार सही माल बेच रहा है, कौन सही देता है, ये निर्णय दुकानदार ग्राहक कर लेते कि नहीं कर लेते? दूसरे ग्राहकों से पूछ करके और उनको पता पड़ता है कि भैया ये व्यक्ति बहुत सही माल देता है, ये ईमानदारी से देता है, ये ठगता नहीं है। तो लोक में भी जो ग्राहक होता है वो सही माल देने वाले ग्राहक दुकानदार को पहचान लेता कि नहीं पहचानता? और नहीं पहचानेगा तो ठगा जाएगा, लुटेगा वो। जिम्मेदारी किसकी है भाई? जिम्मेदारी तो ग्राहक की स्वयं है कि कौन से दुकानदार, क्योंकि दुकानदार तो सही दुकानदार तो तुम्हारे लाने जबरदस्ती बुलाएगा नहीं, तुम्हारे घरे जाएगा नहीं कहने को, तुम्हें स्वयं उसकी खोज करके उसके पास जाना होगा माल खरीदने। इसलिए जब तक आपके लिए निष्पक्ष होकर के आत्म कल्याण के लक्ष्य से सच्चे वक्ताओं का सानिध्य करके वस्तु स्वरूप को नहीं समझोगे और उसके आधार से निर्णय करके नहीं चलोगे तो कल्याण का मार्ग नहीं हो सकता है। इसलिए सम्यक दर्शन की जो 5 लब्धियां हैं तो उसमें अपने लिए क्षयोपशम विशुद्धि लब्धि तो ये तुम्हारी पात्रता है, और देशना लब्धि ये तुम्हारे लिए पात्रता तो तुम्हारी होने पर ही समझ में आएगी, पर देशना लब्धि में दोनों का काम है। उधर देने वाला सही आचार्य या ज्ञानी धर्मात्मा आपको मिले और आप उसको फिर सही समझो। अभी क्षयोपशम विशुद्धि में दूसरे की तरफ से काम नहीं है, यहां तो तुम्हारी खुद की पात्रता है कि आपका क्षयोपशम आपको संगी पंचेंद्री पर्याय मिली हो और उसमें आपका समझने लायक इतना ज्ञान हो, और फिर इसके बाद आपकी कथाएं ऐसी शांत हों कि जिसमें आप निष्पक्ष होकर के और देशना को सुनने के लिए सच्चे उपदेशक के पास जा सको। अगर पहले से तीव्र कथाएं हैं, आपकी मिथ्या धारणाएं हैं, तो आप निष्पक्ष श्रोता को सुन नहीं सकते, वक्ता को सुन नहीं सकते। अपने कसाय अनुसार जो तुम्हारे कसाय का पोषण करेगा उसको तुम उसके पास जाओगे। इसलिए 3 हेतुओं में एक तो ये पंचम काल जिसमें जीव सम्यक को लेके आते ही नहीं है, ज्यादा सब मिथ्या दृष्टि पैदा होती है। अब यहां कोई जीव अपनी पूर्व संस्कार वसात और अपनी योग्यता वसात तत्वों को समझकर सच्चा सम्यक दृष्टि बन के धर्मात्मा बन जाए तो अब उसको समझने की जिम्मेदारी आत्म कल्याण करने वालों की। वो तो अपनी तरफ से दौड़ पीटता नहीं फिरेगा, उसकी तो अब ऐसी भावना होती नहीं कि लोग हमें सुने जबरदस्ती। वो तो आत्मार्थ की दृष्टि से जी रहा है। कदाचित कोई जीव पात्र जी वो भी बोलना, सबके सम्यक दृष्टि तो बहुत होते हैं ढेरों, पर बोलने की समझाने की कला सबके पास नहीं होती, ये अलग कला होती है। इसलिए भाग्य से यदि अपने लिए ऐसा सम्यक उपदेश देने वाले वक्ता मिले तो उनका सानिध्य करके निष्पक्ष होकर अपन भी तत्वों को समझें और समझ करके फिर जीवन में उसका प्रयोग करें। और कब तक करें कि जब तक करण लब्धि पूर्वक सम्यक की प्राप्ति नहीं हो जाए। बीच में नहीं कि थोड़ा बहुत किया और बस फिर कह चलो छोड़ो यार कौन करे, क्योंकि इसके लिए तो डॉक्टरी की तैयारी करना है, तो आपको पूरे डॉक्टरी की जो पात्रता होती है पूरी होगी जब ही डॉक्टर बन पाओगे। मतलब सम्यक दृष्टि और वक्ता के जो गुण बताए वो भी साथ में हो, तो आत्मक और आत्मक दोनों चीजें चाहिए दूसरे के हित कल्याण के लिए।
अरे भाई, ये तो अपन को सच्चे श्रोता, पुराने श्रोताओं के लक्षण हैं। नए श्रोता तो अभी ज्यादा वो लक्षण नहीं मिलेंगे वक्ताओं से। सामान्य रूप से उनका क्षयोपशम होगा, विशुद्धि होगी, और वो फिर सम्यक देशना को प्राप्त करके खुद तत्वों का निर्णय करेंगे, मिलाएंगे अन्य और दूसरे ज्ञानियों आदि से, तो फिर वो धीरे धीरे बनेंगे वो पात्र, वो लक्षण उनके फिर वक्ताओं के आंशिक रूप में उनका मिलना चालू होगा। अभी जो नए नए श्रोता है, अभी उनको तो कुछ नहीं पता, पर उनकी पात्रता एक ही चाहिए कि उनको अपना आत्म कल्याण करने की तीव्र धगस और निष्पक्ष वृत्ति होने चाहिए। किसी पक्षपात में नहीं पड़े हो, पहले से मिथ्या धारणाएं बना के नहीं बैठे हो। तो जो जीव इस प्रकार से निष्पक्ष होकर के उपदेश को सम्यक सुनते हैं, निर्णय करते हैं, फिर उस पर अपना आत्म कल्याण के लिए जो उसमें स्वपर हे उपादे तत्वों का स्वरूप बताया, फिर उसमें स्व को स्वरूप और पर को पर रूप जानकर और स्वरूप के अनुभव करने के लिए अंदर में प्रयत्नशील होकर और अंदर में अपने स्वरूप का अनुभव करके संवर तत्व आदि निर्जरा तत्व आदि को प्रकट करते हैं, तो वो जो है सम्यक दृष्टि धर्मात्मा बनते हैं। तो ये क्रम क्रम से आगे आगे की जिम्मेदारी प्रत्येक आत्मार्थी व्यक्ति की होती है। अगर इस जिम्मेदारी को वो निर्वहन नहीं करेगा और धैर्य थे, मोक्ष तक जाने के लिए आपको धैर्य चाहिए, हम उतावलापन नहीं चाहिए। परिस्थितियां कई प्रकार की आती हैं, पाप पुण्य के उदय आते हैं, उसमें अपन को अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया, शिखर जी जाना है, तो बीच में व्यवधान बहुत आ सकते हैं। अच्छे कार्य करने में व्यवधान ज्यादा ही आते, पूर्व के पाप कर्म आदि का इस काल में उदय विशेष आता है। तो इसमें आपको बहुत धैर्य और विवेक पूर्वक घबराने की जरूरत नहीं है। आपको शांति से अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर धैर्य पूर्वक उन बाधाओं को दूर करके और स्वरूप की आराधना करना। अब देखो, स्वरूप की आराधना वैसे तो सातों नरकों में कर लेते हैं, अगर पात्र जीव होवे तो इससे ज्यादा विसंगति और विपरीतता क्या हो सकती मनुष्य पर्याय में। जहां नरकों में खाने का एक कण नहीं मिलता, पीने को एक बूंद नहीं मिलती, पहनने आदि के लिए कोई कपड़े, मकान रहने के लिए और सुनाने वाले कोई धर्म के साधन नहीं, और वहां भी जीव पूर्व संस्कारों के बस से और इन सब विपरीत परिस्थितियों में, जहां की भूमि इतनी विपरीत, इतनी जो है प्रतिकूल है अपने माने व्यवहार तरीके से, कि जिसमें सामान्य व्यक्ति एक क्षण भी नहीं रह सकता है। तहां भूमि पर सद्दो के सो, बिच्छू सहज दसे नहीं तसो। ऐसी पीड़ा बाहर में उस भूमि की पाप के उदय से इस प्रकार की दुख देने वाली वो भूमि निमित्त बनती है। तो ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी अपने उपयोग को इस सब पाप के उदय से अलग करके और अपने उस ज्ञान दर्शन स्वरूप चेतन आत्मा की अंदर में वो अनुभूति प्रतीति कर लेते हैं। क्यों? कि वो अंदर की कला है वेद विज्ञान की। इसलिए आत्म आराधक व्यक्ति को लिए कोई परिस्थिति बाधक नहीं है। क्यों? कि वो तो परिस्थिति तो बाहर में है, अंदर की अपनी मना स्थिति उपयोग में यदि अपन ने उसको उसमें न जोड़ के और अपने उस ज्ञान स्वरूप आत्मा में एकाग्र करके जोड़ के अनुभव की, तो वो परिस्थिति आपको कुछ बाधक नहीं है, रोकती नहीं है। तुम स्वयं उसमें जुड़ करके रुको तो उस पर आरोप आता है। वास्तव में तो तुम्हारे पुरुषार्थहीनता के कारण से तुम्हें आत्म कल्याण का मार्ग बाधक बन रहा है, कोई दूसरा उसमें कारण नहीं है। कोई परिस्थिति उसके लिए बाधक नहीं है जिसको भेद विज्ञान करके आत्मज्ञान करना है। तो अपन को चारों गतियों की परिस्थितियों में व्यक्ति सम्यक दृष्टि बन सकते हैं और सम्यक दृष्टि रह सकते हैं, बन ही नहीं सकती है। कर्णानुयोग के शास्त्रों में आता है, 7वें नरक में जाकर के कोई जीव 33 सागर की आयु पा करके और यहां से मिथ्यात्व को तीव्र मिथ्यात्व माने तीव्र कसाय पूर्वक नरक में 7वें नरक में चला गया, 33 सागर की उत्कृष्ट आयु बांध करके, और यहां के बाद
अंतर मुहूर्त में उसको पूर्व में जो उपदेश सुना था और वो याद आई दुखानुभव पूर्वक, और कहाँ आ गए हम, कैसे आ गए, किस कारण से, तो अंदर में उसको उस दुख के काल में और पूर्व का जाति स्मरण ज्ञान होकर के, क्योंकि सम्यक के कारणों में एक दुखानुभव भी दिया है नरक में, दुख के अनुभव से उसको पूर्व का जो है ज्ञान, जाति स्मरण आदि ज्ञान होकर के, और वो उस दुख से फिर, दुख में व्यक्ति अपन लोग में बोलते हैं, दुख में सुमरण सब करें सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमरण करे तो दुख का एक हो। दुख में लोगों को धर्म याद आता है, हे भगवान, भले भी झूठे झूठे बोलते हो। तो ऐसे उस दुख के काल में उनको धर्म की याद आती है, पूर्व का उनको याद आता है कि हमने क्या गलती की थी, तो उनके अंदर अगर वो पहले देश न सुनी है तो उनको अंदर में स्मृति हो जाती है उसकी, कि अरे अपन ने सुना था कि बहु आरम परग्रत्वम नारकस्या अति संकलेश भाव थे मर्यो तो घोर शुभ्र सागर में पर्यो। अपन वहां तीव्र कसायों से जिए, अपन ने किसी की नहीं सुनी, अपने मनमाने तरीके से पाप करते रहे। उसको याद आ गई और वहां बताया था कि भैया तेरा स्वरूप तो ये ज्ञान दर्शन चेतन स्वरूप है, ये बाहर का तेरा कुछ नहीं है, इसमें उलझ करके अपनी जिंदगी खराब मत कर। तो उसको याद आ जाती है और अंदर में फिर उस बाहर के दुख आदि के परिस्थितियों से अपने उपयोग को हटा के और अपने उस ज्ञान स्वरूप आत्मा में जोड़ के ऐसा अतीन्द्रिय आनंद प्रकट करके और सम्यक को प्राप्त कर लेता है। अब वहां साधना आगे की नहीं हो सकती है, पर ऐसी अब श्रद्धा अनुभूति उसकी एक अंतर्मुहूर्त काल छोड़ करके, क्योंकि अंतर्मुहूर्त में जवान हो जाता है, वहां कोई ऐसा तो है नहीं कि अब 9 महीना पेट में रहेगा और इसके बाद में फिर धीरे धीरे बढ़ेगा और फिर इसके बाद धीरे धीरे फिर बड़ा होगा और फिर इसके बाद उसको समझने आदि की सामर्थ्य आएगी। वहां तो अंतर्मुहूर्त में बिल्कुल त्यों का त्यों पूरे 33 सागर तक जैसे रहना है, उतना बड़ा 500 धनुष का शरीर एकदम लंबा चौड़ा खड़ा होगा और 500 इतना फुटबॉल जैसा उचकता है उस जमीन पर। वहां की जमीन इतनी तीखी है, उस 49वें पटल का एक कण भी अगर यहाँ मध्यलोक में आ जाए तो 24.5 कोस के जीवों का पता नहीं पड़ेगा, तरह जीवों का कहाँ चले गए। वहां पर भी उसको इस प्रकार अंतर्मुहूर्त के बाद दुखानुभव पूर्वक अपनी पूर्व के उपदेश को सुने हुए और याद करके और भेद विज्ञान करके सम्यक को प्राप्त कर सकता है, कर लेते हैं। असंख्यात जीव 7वें नरक में विद्यमान है सम्यक दृष्टि, और कितने रह सकते हैं वो सम्यक ही प्राप्त। 2 अंतर्मुहूर्त छोड़ करके 33 सागर तक वहां सम्यक दृष्टि रह सकते हैं 7वें नरक में। 2 अंतर्मुहूर्त कौन से? एक तो सम्यक को लेके वहां जा नहीं सकता, तो एक तो वो अंतर्मुहूर्त का, और सम्यक को लेकर 7वें नरक से आ नहीं सकते, मिथ्यात्व में ही वहां से मरण होगा तुम्हारा। तो अंतर्मुहूर्त जब आपका वहां से आयु पूरी होने लगेगी तो उस समय मिथ्यात्व में चला जाएगा। प्रथम नरक बिन षडभु ज्योतिष बान भवन षड नारी थावर विकलत पशु में नहीं उपजत सम्यकधारी। तो ऐसी परिस्थितियों में भी जीव जब सम्यक प्राप्त कर सकता है तो अपने पास वर्तमान में ऐसी परिस्थितियां तो नहीं है, कोई बहानेबाजी के लिए कोई तुम्हारे लिए आज अवसर है क्या कि भैया हम क्या करें, हम अकेले हैं और घर में कोई है नहीं और दुकान है और फलाना है और ढीगरा है, ये सब बहानेबाजी है। जिसको कल्याण करना है उसके लिए कोई न दुकान न मकान न परिवार न कुटुंब न बच्चे न बीवी कोई नहीं रोक सकता है। ये तुम्हारा ही सिर्फ अकेला अंदर का उत्साह चाहिए, रुचि चाहिए, उच्च आदि का प्रयत्न चाहिए, तो वो कार्य तुम कर सकते हो। इसलिए जिस स्वरूप के अवलंबन से वो सम्यक आदि होते हैं उस स्वरूप का यहाँ पर पहले ज्ञान
जो भी करेंगे वो पहले स्वरूप का बोध करेंगे कि कैसा वो आत्मा है, जिसके अवलंबन से आपको आत्मा की अनुभूति पूर्वक सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र पूर्वक मोक्ष की सिद्धि होती है। तो वहीं से साधक दशा और उसी के अवलंबन से साध्य दशा, ये दोनों प्रकार से एक उस शुद्ध आत्मा के अवलंबन से होती। उस शुद्ध आत्मा का स्वरूप यहाँ बताया जा रहा है। तो यहाँ पर ये आगे की गाथा 16वीं गाथा का सूचना रूप में एक कलश है। तो कहते हैं कि ये जो ज्ञान स्वरूप आत्मा है, कहते हैं स्वरूप की प्राप्ति के इच्छुक पुरुषों को साध्य रूप में और साधक रूप में, इन दोनों अवस्थाओं में उसी एक शुद्ध आत्मा का सेवन करने योग्य है। वहीं से मोक्ष का मार्ग और उसी में पूर्ण रूप से मोक्ष की सिद्धि होती है। ऐसा वह स्वरूप है। भावार्थ, आत्मा तो ज्ञान स्वरूप एक ही है, परंतु उसका पूर्ण रूप साध्य भाव है और अपूर्ण रूप साधक भाव है। ऐसे भाव भेद से दो प्रकार से एक का ही सेवन करना चाहिए। साधक दशा में भी अपूर्ण रूप से उसी की साधना, आंशिक लीनता से उसी की साधना होती है, और सिद्ध दशा में या अरहंत दशा में पूर्ण उसी में लीन होकर उसी का पूर्ण आनंद भोगा जाता है। तो आत्मा तो एक ही है। तो वो साधक दशा में भी उसी की आराधना और साध्य दशा में भी उसी की आराधना होती। तो मोक्ष का मार्ग और मोक्ष कोई अलग अलग रास्ता नहीं है उसका। माने मोक्ष का मार्ग और मोक्ष उसी एकमात्र स्वरूप की आराधना पूर्वक मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है, साधक दशा प्रारंभ होती है, और उसी स्वरूप की पूर्ण लीनता में साध्य दशा मोक्ष दशा सिद्ध होती है। तो चाहे आप साधक रूप में उसकी आराधना करो और चाहे साध्य रूप में आराधना करो, दोनों में आराधना तो उस एक आत्मा की करना है, ये कह रही। तो ये अब 16वीं गाथा में देखो आचार्य कुंद देव उसी बात को यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं। अभी 13वीं गाथा से समय सार का विस्तार चालू किया था, संक्षेप में 12 गाथा तक बता दिया। तो अब 7 तत्वों के माध्यम से या 9 पदार्थों के माध्यम से उसमें अपन को एक उस स्वरूप की आराधना कैसे की जाएगी, अब वो सारे के सारे अध्याय आपको, चाहे वो जीव जीव अधिकार हो, चाहे कर्ता कर्म अधिकार हो, चाहे पुण्य पाप अधिकार हो, चाहे संवर अधिकार हो, चाहे निर्जराधिकार हो, चाहे बंध अधिकार हो, चाहे मोक्ष अधिकार हो, चाहे सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार हो, सब में एकमात्र उसी स्वरूप की आराधना करने की प्रेरणा सभी अधिकारों में ये दी जाएगी। तो यहाँ अब मोक्ष मार्ग जिस आत्मा के अवलंबन से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट होते हैं, तो साधक लोग साधुजन उसकी कैसी आराधना करते हैं, और उन व्यवहार से उत्तीर्ण रूप होने पर भी निश्चय से वो आत्मा किस रूप में अनुभूति में आती है, वो बात इस गाथा में स्पष्ट कर रहे हैं। देखिए 16वीं गाथा है। दंसणानि चरितानि सेवितव्यानि साहुणानि चं तानि पुण्यजानि त्रीण्णि अपाडं जीवने चैदो दर्शन सहित नित ज्ञान अरु चारित्र साधु सेविये पर ये तीनों आत्मा ही केवल जानने जट दृष्टि में। क्या कह रहे? साधुना साधु पुरुष को दर्शन ज्ञान चारित्र प्राणी, दर्शन ज्ञान और चारित्र नित्यम यानी सदा सेवितव्यानि यानी सेवन करने योग्य हैं, अनुभव करने योग्य हैं। पुनः और ताणी त्रीणी अपि उन तीनों को क्या फिर क्या करना? और उन तीनों को भी निश्चय से
आत्मानम चाहेवे, एक आत्मा ही जानी ही जानो। क्या कह रहे देखिए अब इसको टीका में, माने ये कह रहे कि जो साधक पुरुष हैं, मोक्ष मार्गी धर्मात्मा पुरुष हैं, वे क्या करते हैं? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। तत्वार सूत्र का पहला सूत्र कौन सा है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। तो साधक पुरुष काय की साधना करते हैं? दर्शन ज्ञान चारित्र का नित्य सेवन करते हैं, उसी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना करते हैं। और वो तीन क्या हैं? कि वो तीन निश्चय से एक आत्मा ही हैं। क्या है वो आत्मा के ही अनुभव से प्रकट होते हैं और अभेद दृष्टि से वो तीनों आत्मा ही हैं। आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही हैं। जैसे स्वर्ण है, स्वर्ण तो स्वर्ण के जितने आभूषण हैं वे क्या है? स्वर्ण से अलग है कि स्वर्ण ही है? ऐसे ही आत्मा की जितनी भी अवस्थाएं हैं वो सब आत्मा ही हैं। अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु अर परमेष्टिपण सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है। सब गुण पर्याय व द्रव्यम, द्रव्य कहाँ रहता है? आत्मा अपने गुण पर्यायों में। गुण पर्याय कहाँ रहते हैं? अपने आत्मा में। उससे अलग कोई गुण पर्याय और द्रव्य स्वभाव कोई अलग अलग तो सर्वथा है नहीं। वो तो भेद करके विचार करो तो अपन शरीर में जैसे दो हाथ, दो पैर, एक सिर, एक पीठ, एक पेट, ऐसे कमर, ये सब भेद करके अपन 8 अंग कह रहे हैं। और अभेद करके कहो तो वही शरीर है। 8 अंगों शरीर अलग अलग है कि एक ही है? जब अपन व्यवहार से कहते हैं तो 8 अंग कहते हैं, और निश्चय से कहो तो वही एक अभेद 8 अंगों में एक शरीर है पूरा। ऐसे ही आत्मा के गुण पर्याय अभेद दृष्टि से आत्मा ही है। भेद करके कहो तो गुण पर्याय कहते हैं, और अभेद करके कहो तो आत्मा ही है। तो वो भेद करके कहो तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना करते हैं साधुजन, और अभेद करके कहो तो उन तीन में एक आत्मा की आराधना करते हैं। क्या करते हैं? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में क्या करते हैं? एक आत्मा की आराधना करते हैं। तो ये कठिन थोड़ी है, समझने में कठिनाई है क्या? इस समय सार को समझना कठिन है क्या? ये तो बच्चों को समझाने के लिए जैसा एक एक चीज भेद अभेद करके खंड खंड करके समझा रहे, ऐसा यहां बच्चों को समझाने की व्यवस्था है। अब इसमें अपन को कछु ऐसा भ्रम हो जात कि समय सार पढ़ने से व्यक्ति क्या हो जाता है कि समय सार पढ़ने से व्यक्ति फिर हमें नहीं मानेगा, हमारी पूजा भक्ति नहीं करेगा। क्या हो जाता है? ऐसा लगता है उनको कि वो स्वच्छंदी हो जाता है। ये बात तो पक्की है कि वो स्वच्छंदी हो जाता है। स्वच्छंदी माने अपने स्वरूप में विचरण करने लगता है, स्वा में कीड़ा करने लगता है। स्वच्छंद तो अपने स्वा में विचरण करना, उसका नाम है स्वच्छंदी। तो स्वच्छंदी नहीं होने देना क्या उसको? अपने स्वरूप की आराधना नहीं करने देना, तो भाई पूजा भक्ति में लगाए रखना उसको। जिनको ऐसी खोटी जो है अपनी पूजा भक्ति करा के भक्तों को, जो अन्य लोग होते ना, जैसे तुम भक्ति करत रहो भगवान की, वे प्रसन्न हो जाएंगे, तुम्हारा कल्याण कर दे। ऐसा ही तुम अकेली उनकी दूसरों की सेवा करते रहो, वही तुम्हारा धर्म है। ये मोक्ष यहाँ धर्म, ये जैन धर्म में ये व्यवस्था नहीं है। जैन धर्म में तो जो साधक होते हैं और जो भगवान होते हैं और जो जिनवाणी होती है, वो तो ये कहते हैं कि तुम्हें शांति का मार्ग तुम्हारी श्रद्धा ज्ञान लीनता करने पे मिलेगा। यहां से मोक्ष का मार्ग है, हमारी आराधना करने से तुम्हें मोक्ष का मार्ग नहीं मिलेगा। और जो ये कहते हैं कि हमारे आगे पीछे घूमते रहो तो तुम्हारा कल्याण हम कर दें, वे वास्तव में ठगिया लोग हैं। न तो अपना कल्याण करते हैं और न दूसरों का कल्याण होने देते। और सुनो, जो व्यक्ति सही तत्व को समझ लेता है वो सही साधकों को
अपनी जान की कीमत पर भी नहीं छोड़ेगा। दृष्टांत सुने आपने? नहीं सुने? सूकर का दृष्टांत सुना कि नहीं सुना? शेर और सूकर का दृष्टांत। जंगल में मुनिराज जिस गुफा में ध्यान को बैठे हुए थे और वहां पर शेर आ गया। उस शेर की गुफा थी। तो शेर ने कहा, ये कौन आ गया सवा शेर हमारी गुफा में बैठने के लिए? तो अब वहीं पर वो सूकर भी था, जंगली सूकर। वो भी बहुत ताकतवर होते। तो उस सूकर ने देख लिया, ये जानवर एक दूसरे की नीयत को बहुत जल्दी पहचान जाते हैं। उसने देखा कि ये शेर की नीयत खराब है, और वो सूकर पूर्व का संस्कारी धार्मिक व्यक्ति था। उसने देखा कि अरे ये तो मुनिराज साधक साधु हैं, और ये तो वास्तव में अपनी आत्माराधना कर रहे। इनको क्या लेना देना शेर से और क्या सूकर से? और ना तो डरते हैं ये किसी से, तो ये तो उठेंगे नहीं, ये तो भगेंगे नहीं, ये तो शरीर छूट जाएगा तो अभी अपनी आत्माराधना से च्युत नहीं होंगे। पर अब हमारा कर्तव्य बनता है कि अभी हम उतने उत्कृष्ट साधक नहीं हैं, तो इनकी रक्षा करेंगे। अब इनके ऊपर आक्रमण नहीं होने देंगे। कब तक? कि जब तक हमारी जान है तब तक। फिर क्या किया उसने? जैसे ही शेर ने उस तरफ को कदम बढ़ाए, और वो जाकर के सबसे पहले उस गुफा के सामने जाके खड़ा हो गया। और फिर आकर के, अब शेर तो शेर है, जंगल का दादा है, राजा है। तो अब वो कहता कि अरे तुम हमारे बीच में व्यवधान आ रहे, हम तुम्हें निपटाएंगे पहले, बाद में फिर अपने शिकार को आगे अपना काम करेंगे। तो उसने भी कहा कि नहीं, अभी तुम भले ही दादा हो, परंतु हम भी भले ही अभी खलनायक के रूप में हैं, परंतु तुम्हें हम शांति से नहीं ये कार्य करने देंगे। और दोनों में आपस में घमासान युद्ध हुआ। और कितना युद्ध हुआ कि दोनों के प्राणांत हो गए। फिर क्या हुआ? एक तो नरक में चला गया और एक स्वर्ग में चला गया। क्यों? उसका अभिप्राय परिणाम मुनिराज की धर्मात्माओं की रक्षा करने का था, और इस शेर का परिणाम मुनिराज को खाने का था। उनके प्रति द्वेष भाव था, उनको मारने का था। तो पाप का भाव था, और इसको पुण्य का, दया का परिणाम था। अब चूंकि अगर वो साधु जैसा, उन जैसा होता, मुनिराजों जैसी ऊंचाई वाला, तो वो भी कुछ नहीं करता, वो भी ध्यान में बैठ करके उसके ऊपर उपसर्ग होता तो कोई विकल्प नहीं। परंतु जब तक अभी सम्यक दृष्टि नीचे की भूमिका में होते हैं, तो वो सच्चे देव सास गुरु को पहचान कर उनके प्रति पूर्ण बहुमान रखकर बराबर अपनी जान की कीमत लगा देने पर भी उनके प्रति किसी प्रकार उपसर्ग आदि नहीं होने देते। ये उनका ऐसा भाव बनता है सम्यक दृष्टियों को। ऐसा नहीं है, नकली लोगों को नहीं मानते सम्यक दृष्टि, समझ रहे ना? सम्यक दृष्टि पहचानते हैं। जैसे रानी रेवती थी, तो रानी रेवती नकली धर्मात्मा का ढोंग करने वालों को वो नहीं मानती। ऐसा कोई साधु नहीं हो सकता है, कोई साधक नहीं हो सकता है, कोई भगवान नहीं हो सकते। क्यों? तो उसको आगम का ज्ञान है, सही चीज समझती है वो। तो जो सच्चे आत्मार्थी धर्मात्मा होते हैं, वो परीक्षा करके सच्चे साधकों को मानते हैं, देव साध गुरु को। देव साध गुरु को नहीं मानते वो, ऐसी बात नहीं है। परंतु किनको नहीं मानते? जो देव साध गुरु सच्चे तो है नहीं, और अपने आप को देव साध गुरु मनवाना चाहते हैं, तो उनको तो नहीं मानता वो। आचार्य समंत्र भद्रदेव ने लिखा है कि कौन मानता है इन कुगुरु कुदेव कुधर्म आदि को? कौन मानता है? भय आशा स्नेह लोभाश्चय कुदेवागम लिंगी नाम प्रणामम विनयम चैवे न कुरियु शुद्ध दृष्टिया। कौन करते हैं? जिनको डर होवे कोई लौकिक मरने आदि का, भी गलत काम को करेंगे, भी गलत लोगों को मानेंगे, तो भय से, या कोई आशा होवे कछु इनसे हमें मिल जाएगा, कोई हमारा प्रयोजन साथ देंगे जी, तो वो लोभ से करे, आशा से करेगा। या उनसे उनको मोह हो गया है, ये अपने हैं। सम्यक दृष्टि को अपने पराये का भेद नहीं होता है। सम्यक दृष्टि को सत्य गलत का निर्णय होता है। जो सत्य है वो वास्तव में हमारे लिए पूज्य है, वो हमारे लिए आराधक है, आराध्य है।
और उसका सानिध्य हम करेंगे। और जो सत्य नहीं है वो हमारा तुम्हारा नहीं है। मोक्ष मार्ग में मोह नहीं होता है कि जी हमारे हैं जी तुम्हारे, गुरु हमारे तुम्हारे नहीं होते, गुरु गुरु होते हैं। तो सम्यकदर्शी को जो सच्चे हैं वो उसके गुरु हैं। तो ऐसा इस प्रकार से उसके लिए ऐसा कोई आशा या स्नेह मोह नहीं। स्नेह माने अपनापन कि जी हम आए। सम्यक दृष्टि भगवान देव साध गुरु को अपने नहीं मानता, सच्चे मानता है, अच्छे मानता है। जो वास्तव में देव साध गुरु हैं यही बात वास्तव में पूजे यही है, और ऐसे ही होते देव साध गुरु। इसलिए उसको किसी से मोह नहीं होता है कि जी हमारे महाराज जी, हमारे भगवान जी, हमारे मंदिर भगवान है। जहां भी वीतराग सर्वज्ञ होंगे उसका माथा झुकेगा, उसको पूज्य मानेगा। जो सच्ची गुरु होंगे उनके प्रति उसका माथा झुकेगा, उसके प्रति पूर्ण समर्पित होगा। और जो सच्चे नहीं होंगे, जो गुरु के योग्य कार्य नहीं कर रहे होंगे, उनसे मध्य द्वेष नहीं करेगा, पर उनको नहीं मानेगा, गुरु के रूप में पूज्य नहीं मानेगा। इसीलिए जो सत्य को समझते हैं, तत्व को समझते हैं, वे दूसरों को सत्य तत्व को समझाना चाहते हैं। और वो असली माल बेचने वाला कहता है कि तुम 50 बार 1000 बार परीक्षा करो, इसकी हमें चिंता नहीं है उसकी, और तुम्हें जहां अच्छा माल मिल जाए वहां से लाओ, हमें जरूरी नहीं है कि ये क्योंकि हमारा नहीं है, ये तो वस्तु का स्वरूप है। तो तुम सत्य को समझो, तत्व को समझो, जियो। इसलिए ऐसा धर्मात्मा लोगों को ऐसा नहीं होता कि ये सत्य समझ जाएंगे तो हमें नहीं मानेंगे। अपने को मनवाने के लिए वो सत्य को नहीं समझाता है, वो तो सत्य को समझ के सुखी हो। हमें माने नहीं माने हमें कोई मतलब नहीं, हमें मानने से हमें क्या मतलब। और हमारी व्यवस्थाएं तो हमारे पुण्य पाप के उदय से बनेंगी, किसी व्यक्ति के बनाने से हमारी व्यवस्थाएं बनेंगी क्या। बाहर की व्यवस्थाएं अज्ञानी को ऐसा भय होता है, कैसा कि अगर हम इनके जो अनुकूल नहीं चलेंगे तो हमारी व्यवस्था नहीं बनेगी, ऐसा डर उसको होता है। सम्यक दृष्टि को तो अरे भाई हमारी व्यवस्थाएं कौन बनाएगा, कोई व्यक्ति बनाएगा क्या। हमारी व्यवस्थाएं हमारे जो कुछ हमने किया होगा, स्वयं किए जो कर्म सुभाष हो फल निश्चय ही वे देते। स्वयं करे फल अन्य दे तो स्वयं किए निष्फल होते। उसको तो ऐसा होते ही नहीं कि जी कोई हमारी व्यवस्था बना देंगे या बिगाड़ देंगे, ऐसा उसको कोई डर नहीं होता है। इसलिए निर्भय होकर के वो तत्व को समझकर जीता है, और अन्य जीवों को भी तत्व का स्वरूप बताकर उनको भी निर्भय करके और सही मार्ग पर चलने का प्रेरणा करता है। उसके लिए और कोई प्रलोभन नहीं, न भय, न आशा, न स्नेह, न लोभ। वो तो निष्पक्ष होकर के तत्व का स्वयं जीवन जीता है, अन्य जीवों को भी उपदेश देता है। जो जीव पात्र हैं वो समझ करके जीते हैं, और उदय की व्यवस्था है, उसको किसी से अपेक्षा नहीं। सम्यक दृष्टि की निकांक्षित पने की वृत्ति होती है। वो धर्म आदि का साधना करके कोई लौकिक आकांक्षा नहीं रखता, अगर रखता है तो वो तो सम्यक दृष्टि नहीं है। इसलिए ये बातें भाई भगवान जिन्होंने समूषण में कही हैं और जीव मात्र को सुनाई हैं, उसमें कोई पक्षपात नहीं कि तुम सुनना हो तुम नहीं सुनना। किसके लिए उपदेश है ये? द्वादशांग जनवाणी इस समूषण में से आई कि अपने घर में से निकाली कहीं से? सबसे मूल में तो सर्वज्ञ देव के द्वारा कही हुई है। तो सर्वज्ञ देव ने किस व्यक्ति विशेष संप्रदाय विशेष को सुनाया ये जनवाणी? ये समूषण में 3 लोक के सारे जीवों के लिए उन्होंने तो उपदेश दिया। इसलिए भाई अपन को अगर कोई किसी पक्षपात से आपको साथ सुनने समझने का निषेध करता है तो किसी प्रकार भ्रम में नहीं पड़ना कि ये साथ नहीं पढ़ने लायक है कि पढ़ने लायक है। ये सबसे पहले तो भैया ये बताओ कि ये तुम्हारी घर की व्यवस्था है कि समूषण की व्यवस्था है? तुम जो बोल रहे हो अपने मनमाने उपदेश बोल रहे हो कि जिनवाणी बोल रहे हो? तो जिनवाणी में बताओ कहाँ लिखा है कि तुम्हें ये नहीं पढ़ने चाहिए, पढ़ने चाहिए। अगर कहा भी जाता है तो पात्रता को देखकर जो गुरु होते हैं वो देख करके कि अभी ये समझ नहीं पाएगा, इसलिए उसको कदाचित मना कर दे कि अभी तुम ये पढ़ो, क्योंकि अभी तुम ये पढ़ने लायक हो। वो एक अलग व्यवस्था है, पर द्वेष बुद्धि से, पक्षपात से उसकी समझने की पात्रता है और उसको निषेध करो, ये योग्य नहीं है। इसलिए ये अपन को यहाँ कह रहे कि जो सज्जन पुरुष होते हैं, साधक लोग होते हैं, वो स्वरूप की आराधना, दर्शन, ज्ञान, चारित्र भेद करके कथन कहो तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की आराधना करते हैं। ये आपको क्या है? साधना की परिणति के आधार पर उसकी आराधना कही जा रही है। और जिसके अवलंबन से वो सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र प्रकट होते हैं, जब अपन कहो तो उसकी आराधना करते हैं। वो काय की आराधना करते हैं? एक आत्मा की आराधना करते हैं।
तो ये कोई अलग अलग नहीं है, विवक्षा भेद है। उसी को अपन कहें कि 8 अंग शरीर है, और अपन कहें कि 8 अंगों में अभेद शरीर है, तो वो तो एक ही बात है। निश्चय से उनमें एक शरीर है और व्यवहार से भेद करके 8 अंग, आत्मा माने शरीर के होते हैं तो 8 अंग कहलाते हैं। ऐसे ही अपन को आत्मा को गुण भेद करके कथन करना और या अभेद करके कथन करना, एक आत्मा का ही कथन है वो। निश्चय और व्यवहार, ये दो चीजें एक ही वस्तु को बताई जाती। जब जाने निश्चय के भेद व्यवहार, तब उस एक मनुष्य के शरीर को भेद करके जब कहा जाएगा तो उसको 2 हाथ 2 पैर 1 सिर पीठ पीठ कमर ये कहे जाएंगे, और जब अभेद करके कहे जाएंगे तो एक मनुष्य शरीर। तो ये कोई दो चीजें नहीं है, व्यवहार से भेद करके ये 8 अंग हैं और निश्चय से उनमें एक अभेद शरीर है। ऐसे यहां पर कहते हैं कि वो 3 भी निश्चय से एक आत्मा ही जानो। अब टीका में उसका खुलासा किया है। यह आत्मा जिस भाव से साध्य तथा साधन हो, उस भाव से ही नित्य सेवन करने योग्य है। इस प्रकार स्वयं विचार करके देखो, इस प्रकार साधक व्यक्ति स्वयं विचार करके दूसरों को व्यवहार से प्रतिपादन करते हैं कि साधु पुरुष को दर्शन ज्ञान चारित्र सदा सेवन करने योग्य हैं। किंतु परमार्थ से देखा जाए तो यह तीनों एक आत्मा ही है। क्या है दर्शन ज्ञान चारित्र? एक आत्मा ही है, आत्मा की अवस्था आत्मा ही है, निश्चय से आत्मा ही है। क्यों? क्योंकि वे अन्य वस्तु नहीं है, किंतु आत्मा की ही पर्याय हैं। जैसा किसी अब दृष्टांत दे रहे, जैसे किसी देवदत्त नामक पुरुष की ज्ञान श्रद्धान और आचरण देवदत्त के स्वभाव का उल्लंघन ना करने से वे देवदत्त ही हैं। क्या है देवदत्त की श्रद्धा ज्ञान चारित्र? वे क्या है? सोने के आभूषण, वो क्या है? सोना ही है। तो ये अपन को निश्चय व्यवहार झगड़े के लिए है कि निश्चय व्यवहार वस्तु स्वरूप को समझने के लिए? क्यों? कि वो बिना व्यवहार के परमार्थ को समझाया नहीं जा सकता। पहले ही उनने लिख दिया इसमें कि भैया हम तुम्हें समझाएंगे, समझाना तो है अभेद आत्मा को, परंतु समझाने में बिना भेद के समझाया नहीं जा सकता, बिना व्यवहार के समझा पाना अशक्य है। दृष्टांत क्या दिया? दृष्टांत दिया मिलिच का। जिस प्रकार अगर आपको अपनी बात मिलिच को समझाना है तो कौन सी भाषा बोलना पड़ेगी? बच्चे को अपनी बात समझाना है, जैसे अपन मजे समझ लो, अभी छोड़ दो, अभी अपन बच्चा समझ लो। किसी बच्चे को अगर तुम्हारे लिए अपनी बात बताना है तो कौन सी भाषा बोलना पड़ेगी? बच्चा अगर रोटी को अट्टी में बोलता है तो अपन कहेंगे अट्टी ले आओ, अट्टी जाओ। और उसको अब तुम कहो कि भैया जाओ हमारी पत्नी से कहना कि रोटी परस देवे, तो वो तो नहीं जानता पत्नी, वो तो क्या जानता है? मम्मी। तो क्या कहना पड़ेगा? जाओ अपनी मम्मी से कहो। अपनी मम्मी, वो अपनी मम्मी, वो भी अपनी मम्मी कहेगा, अपनी मम्मी से कह दो कि वो रोटी अट्टी लाए। और तुम कहो कि हमारी पत्नी से कह दो कि रोटी परस देवे, तो वो तुम्हारे लाने मेढ़ा जैसा आके देखेगा कि क्या कह रहे थे, किससे क्या बात कर रहे हैं। और जब उससे कहोगे कि अपनी मम्मी से कहो अट्टी चाहिए गई, जा पापा को अट्टी चाहिए, तो वो जल्दी से कहेगा मम्मा अट्टी पापा। तो समझ जाएगा कि नहीं समझेगा? तो अपन उसकी भाषा में बोलना। ऐसे संसारी जीवों को अभी आत्मा का अनुभव तो है नहीं, अभी तक उनने क्या है आत्मा को शरीर आदि के रूप में, संयोगों के रूप में, संयोगी भावों के रूप में, ज्ञान आदि जानने के भेद के रूप में जाना है। तो अभी तुम्हें वैसे ही समझाना पड़ेगा कि जो मनुष्य है ना, तो ये मनुष्यात्मा। तो मनुष्यात्मा माने क्या? मनुष्यात्मा माने जो ये मनुष्य है ना, तो जैसे अपन जिसने व्यक्ति ने अभी क्या है अंदर में घी नहीं देखा तो ये घी का घड़ा, तो वो घड़ा काय का है? वो मिट्टी का है, पर उसमें घी रखा है, तो अपन उसको घी का घड़ा कह रहे हैं उपचार से।
ऐसे ही इस मनुष्य शरीर में आत्मा विराजमान है, तो अपन इस आत्मा को क्या कहेंगे? मनुष्य आत्मा। और आत्मा कैसा है? इस शरीर रूप है कि अंदर में अलग है? वो घी उस घड़े से अलग है कि घी रूप घड़े रूप है? ऐसे ही अपन को ये व्यवहार से सामने वालों को समझाना पड़ता है, भेद करके संयोगों की तरफ से। ये जो अंदर में जानने वाला है ना, वो आत्मा। अब अपन जानना तो अपन को ज्ञान में आ रहा है, परंतु वो आत्मा नहीं समझ में आ रहा है। ऐसे सारे ज्ञान सो ही आत्मा, ऐसे भेद कर करके उसी एक अभेद को आचार्य बताते हैं, क्योंकि उसको समझाने का और कोई उपाय नहीं है। तो कठिन है समझना। क्यों भाई विनोद सुनाई दे रहा हो तुम्हें? समझ में आ रही गजू? अपन ये काय की चर्चा कर रहे हैं? ये धर्म कहां से होता है, कैसे होता है, वो विधि समझ रहे यहां पर। इसको समझे बिना कभी धर्म नहीं हो सकता है। बाहर में अपने तरीके से तुम साधु बन जाओ, दौड़ लगा के जाए कि भैया अब तो हम थक गए संसार में, अब हम तो भैया मुनि दीक्षा लेते। अब मुनि बन गए तुम और स्वरूप समझा नहीं, तो मुनि बन के क्या करोगे? काम चाहिए फिर कसाय को तो कछु न कछु बाहर के उते के हिसाब से काम ढूंढोगे धर्म के नाम पे। अंदर की स्वरूप आराधना तो करोगे नहीं। क्या करोगे कि रात दिन तुम्हें काम चाहिए, तो उते भी नेताओं जैसे मीटिंगें होंगी और दुनिया के जो है बड़े बड़े पैसा वालों को इनको बुला करके और योजनाएं बनाओगे, धर्म की आराधना नहीं करोगे। उते भी दुकानदारी चलेगी फिर तुम्हारी। इसलिए भैया समझो, ये कोई किसी पंथ व्यामोह की बात नहीं है, किसी व्यक्ति की बुराई की बात नहीं है। ये तो तत्व को समझ के अनादि दुखों को मिटाने की विधि बता रहे आचार्य। और ये नहीं समझोगे तो आज तक अपन ने जो कुछ किया है उसी में बुद्धि भ्रम से और मान करके धर्म और जिंदगी बर्बाद करके चतुर्गति के पात्र बने रहोगे। कुछ नहीं होना उसमें। और अगर सत्य समझ लोगे और अब कदाचित जीवन में उतार भी नहीं पाओगे, और पाप के उदय में अब जब पाप नहीं छोड़ोगे तो दुर्गति में तो जाओगे ही जाओगे। वहां भी याद आ जाएगी तुम्हारी ये मताई और ये बाप। कौन? जिनेंद्र भगवान अपने पिता, और ये जिनमानी माता कि माता बचाओ, अब हमें मर गए हम तो, तुम्हारी हमने नहीं मानी और हमने मनमानी करी, अब ये आ गए दुर्गति में। तो ये माता कहेगी बेटा चिंता मत करो, अभी तुम हमारे संगे हो, तुमने हमें बनाया, हमारा उंगली नहीं छोड़ी, तो अब हम तुम्हारे लिए बचा लेंगे। तो अब समझ जाओ, अब उधर से तुम अपने उपयोग को हटाओ और अंदर में तुम्हारा ही स्वरूप है, उसको देखो, उसका अवलंबन लो, यही तुम्हारे लाने परेशानी मिटेगी। तो वहीं क्या होगा कि वहीं व्यक्ति अपने उपयोग को वहां से हटा के पर द्रव्यों से भिन्न आत्मा तो है सदा काल का चली जाएगी, परंतु कर्मों के संयोगों में, नुकर्मों में, आश्रवादी में, इनमें आत्मा अपना ज्ञान स्वरूप है कि नहीं है कि कहीं चला गया? वो तो है। ऐसा वहां पर भी तुम इनसे भिन्न अपनी आत्मा की अनुभूति करके सम्यक दृष्टि बन जाओगे। तो ये काम करना कि नहीं करना? क्या अपन को सिर्फ नाटक करना धर्म का? अपने को धर्मात्मा दिखाना है, झूठा धर्मात्मा बनना नहीं है। कितने लोगों को बनना धर्मात्मा? विनोद हाथ उठाओ। सच्ची धर्मात्मा कितने लोगों को बनना है? एक जने को बनना है सिर्फ सच्ची धर्मात्मा, बाकी सबको सिर्फ धर्मात्मा दिखना है। अब कितने लोगों को नहीं बनना धर्मात्मा? हाथ उठाओ। तो न बनने में हाथ उठाना, न नहीं बनने में हाथ। तो अब जब हाथ ही नहीं उठा पा रहे तो फिर वेद विज्ञान कैसे करोगे? ये तो बताओ। जब इतना पुरुषार्थ नहीं कर पा रहे पर कि अपन का पूछ रहे, बनवेगी कह रहे कि नहीं बनवेगी कह रहे, अब यही नहीं समझ है। आत्मा हो, धर्मात्मा नहीं। अभी धर्मात्मा हो सकते हो आत्मा को समझ के, अनुभव करके। तो सब आत्मा हो। अभी तो धर्मात्मा तो जब उस आत्मा के स्वरूप को समझ के अनुभव करोगे तो धर्मात्मा बनोगे। इसलिए ये अपन को आचार्य बड़ी आत्मीयता से, करुणा भाव से अपन को समझा रहे ये सब बातें, और अपन इनकी आत्मीयता को, इसकी करुणा को समझो और फिर अंदर में उन आचार्यों को अपने हृदय में पाड़ के और वे जो तुम्हें जो बताना चाह रहे हैं उनके हिसाब से समझो, तो जीवन में आनंद आएगा।
तो फिर सच्ची उनके सच्ची भगत बन जाओगे, आचार्यों के, ज्ञानियों के, जिनवाणी माता के, देवों के, सबकी सच्ची भगत होगे। कभी स्वप्न में भी अपने हृदय में से सच्चे देव का स्वरूप हटेगा नहीं। बाहर में तुम आ पा रहे मंदिर के, नहीं आ पा रहे, अब भी नरक के जीव आ पा रहे मंदिर में का, परंतु भी जैन है कि नहीं है, वे भगवान जिनेन्द्र को मार रहे कि नहीं, जिनवाणी को मार रहे कि नहीं, गुरुओं को मार रहे कि नहीं। असंख्यातों जीव स्वयंभू लवण समुद्र में पड़े हैं, सम्यक दृष्टि पंचम गुण स्थान भरती, वे देवसास गुरु को मान रहे कि नहीं, उनकी पूजा कर रहे कि नहीं कर रहे। तो उनकी पूजा माने उनके स्वरूप को अपने हृदय में रखकर, इसके अलावा और कोई सच्चे देव गुरु धर्म नहीं होते, ऐसा अंदर में धारण किए रहना, ये उनका मानना है, उनकी पूजा भक्ति है। और उसके हिसाब से जीना। वहां पर भी जो पंचम गुण स्थान वर्तित त्रियंश हैं, वे अन्य तरह जीवों को सताते नहीं है। ये भगवान की जिनवाणी की बात मान रहा है, पूजा कर रहा है उनकी कि नहीं, ये सच्ची पूजा जो उनने बताया है। अपन घर पे जाके और भैया पानी में इतने अनंत जीव अंतर्मुख के बाद हो जाते हैं, तरह जीव है, असंख्यातों जीव, तो भैया अपन को पानी बिना छना काम में नहीं लेना। भगवान की पूजा चल रही कि नहीं चल रही? अगर ये काम कर रहे वैसे तो पूजा करो, जोरों से चिल्लाओ, चीखो, और उसे जैसे चाहे खाओ पियो, रात में दिन में अनछना पानी, ये वो सब, तो तुम्हारी पूजा कर रहे थे भगवान की कि नहीं कर रहे थे? सच्ची पुजारी हो कि झूठे पुजारी हो? इसलिए भाई देखो, अपन रूढ़ी के धर्मात्मा नहीं बने, दिखावटी धर्मात्मा नहीं बने। सच्चे अर्थों में अपन धर्मी आत्मा के स्वरूप को और उसके अवलंबन पूर्वक परिणति में ऐसा धर्म धारण करके और बाहर में विवेक पूर्वक व्यवहार धर्म में भी प्रवृत्ति करना, ये सच्चा धर्मात्मा बना है। कठिन है भाई। ये विषय अपने बस का नहीं है। अपन को तो सीधा सीधा तुम जो कुछ भी कहो, जिसमें अपन को कोई सूचना नहीं पड़े और धमाधम करके और अपन अपने दुकान पे चले जाएं, अपन को कुछ नहीं करना पड़े और अपन धर्मात्मा बने रहे। जो कुछ तुम कहो तो कर देवे, और इसके बाद में अपन दिन रात अपने पापों में लगे रहे। हमें तो ऐसा धर्मात्मा बनने है। ऐसा धर्मात्मा बना तो बनता नहीं है, कोई बना नहीं है, बनने की व्यवस्था नहीं। अगर सच्ची धर्मात्मा बनना है तो अपन इन सब बातों को शांति से समझो और समझ के प्रयोग करो और देखो, अपन को देखो कितना आनंद आएगा। और फिर जीवन में अपन को कहीं कोई दुर्गति में कौन भेजेगा? दुर्गति में तो अपने भावों से जाते अपन, और अपन अब गलत भाव करेंगे ही नहीं। अंदर में स्वरूप के अवलंबन से वीतराग विज्ञानता और बाहर में विवेक पूर्वक पाप से रहित ऐसे शुभ भाव जागृति पूर्वक के 24 घंटे। क्योंकि जहां रहोगे वहीं आपको जीवों के प्रति कि भैया हमारे जैसे सब जीव हैं, न तो किसी को लूटने का भाव, न किसी को झूठ बोलने का भाव, न किसी को ठगने का भाव। क्यों? कि भैया तुम दूसरों को नहीं ठग रहे, ऐसा भाव करके अपने को ही ठग रहे। किसको ठग रहे तुम बताओ? झूठ बोलोगे तुम तो दूसरे को ठग रहे। दूसरे व्यक्ति का तो पुण्य का उदय होगा तो तुम ठग ही नहीं पाओगे, पकड़े जाओगे। पर तुम ऐसा भाव करके अपने आत्मा को जरूर ठग रहे, अपना पाप कमा के दुर्गति के पात्र होगे। इसलिए उसके जीवन में गलत काम तो न व्यवहार में होते हैं और निश्चय में तो गलत का कोई सवाल ही नहीं। वहां तो अपने स्वावलंबन से आनंद भोगते भी त्रागता का। तो ये अपन को इन सब बातों को समझे। अभी तक अपन ने यदि किसी प्रकार के भ्रम में हो तो उस भ्रम को दूर करें और बढ़िया आनंद से ज्ञान पूर्वक जिए। किसी के प्रति कोई दुर्भाव नहीं, कौन क्या कर रहा है वो जाने, अपन सही समझ लेंगे, अपन गलत नहीं करेंगे। किसी के प्रति भी, किसी के प्रति नहीं होता है, वो अपने ही प्रति होता है। अपन लगता तो ऐसा है कि अपन दूसरों के संग गलत कर रहे हैं, कोई दूसरों के संग गलत तो कर ही नहीं सकता है। क्यों? कि गलत करने का जो भाव है वो तुम्हारा भाव है और उसका फल तुम्हें भोगना कि उसको भोगना। जो गलत करने का भाव है वो किसका भाव है? तुम्हारा। और उसका परिणाम कर्मों का बंध। और उस समय तुम्हारे अंदर तुमने मायाचारी की झूठ बोला तो उस समय तुम परेशान रहोगे कि वो परेशान रहेगा? तुम्हें डर लगेगा कि हमारी झूठ पकड़ी नहीं जाए, हमारी चोरी पकड़ी नहीं जाए, तो तुम 24 घंटे भयभीत रहोगे। और फिर कब तक बचोगी? पाप का जब तुम पाप कार्य कर रहे हो तो वो तो रुई लपेटी आग छुपाई छुपती नहीं है, वो तो प्रकट होगी। कितनी लपेट के उसमें रखोगी तो। इसलिए जब ऐसी सत्य धर्म को व्यक्ति समझता है तो उसका जीवन अंदर बाहर का अत्यंत पवित्र निर्दोष सम्यक होता है। उसको कोई उंगली उठाने वाला नहीं होता है, और उठावे कोई पाप के उदय में, पर वो अंदर से भयभीत नहीं, क्या अपन गलत नहीं है, इसलिए उसको डर नहीं होता है। चलिए अभी तो अपना जो है यहीं अपन इसको विराम लेते हैं, बाद में देखेंगे।
तो स्वपरहित ज्ञान वश भ्रमती रहे पशु लोक सही धन धन है बेटी सुने निज हित करी। द्वादशांग निर्माणी पंच परमेष्टि भगवान।